हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग एक एसएससी का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं अपन। इसमें दिए गए कि लॉकडाउन हटने के बाद राम एमजीएफ मॉल गुड़गांव गया। वह 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे बढ़ते क्रम में 47 रुपए के लागत वाली वस्तुओं को खरीदता है। यानी पहली उसने वस्तु खरीदी है 1 रुपए में, दूसरी उसने परचेज की 2 रुपए की, तीसरी उसने परचेज की 3 की। ऐसे आगे बढ़ता गया और उसने कुल जो वस्तुएं हैं वो 47 परचेज की हैं। यानी 46 जो वस्तु ले रहा था 46 नंबर की, उसके लिए 46 रुपए दिए, और 47 वाली ले रहा था तो 47 रुपए दिए। तो एक से लगातार ये 47 तक संख्याएं आपको दी गई हैं। अब कह रहा है कि इसके अलावा एप्पल वॉच खरीदने पर कुल राशि का 50% खर्च करता है। देखिए किस राशि का, कुल का। यानी उसके पास जो टोटल रुपए थे, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए थे, तो 1000 का 50% 500, 500 की तो वो एप्पल वॉच खरीद रहा है, बाकी में से ये खरीदे। अब उसके पास 672 रुपए शेष बचते हैं, तो राम की प्रारंभिक राशि की गणना। ठीक है, तो पहले देखिए इन सबको अपन ऐड करते हैं, इन सबको अपन जोड़ेंगे। तो 1 से लेके n तक प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो आपका होता है n × n+1/2। तो देखिए n का मान यहाँ पे संख्या कितने, 47। तो 47 इंटू 47 + 1 48 बट्टे में 2। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 24। तो 24 को अपन किससे गुणा कर देंगे, 7 से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास जो 47 वस्तु इसने टोटल खरीदी थी उनका अपने पास कुल आ जाएगा। तो 24 × 7 168, तो अपने पास बचे कितने, 16। 24 चौको 96, और इसमें 16 अपन ऐड कर देंगे तो ये आ गया 112। यानी 1128 रुपए तो इसने ये 47 वस्तुएं खरीदने में लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं। और जो मान लीजिए इसके पास, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए थे, तो 10,000 में से हाफ 50%, 5,000 की तो वो वॉच वॉच ही खरीद रहा है। बाकी 5,000 में से देखिए ये 47 वस्तुएं खरीदी, और उसके बाद उसके पास 672 रुपए शेष बच गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद जितने भी जो पैसे थे ना, 50-50% की यदि अपन बात करें, तो 50% में से तो एक तो वो वॉच खरीद रहा है 50% की, जो भी उसके पास पैसे थे। बाकी जो 50% थे, इसमें से 1128 की तो ये 47 वस्तुएं खरीदी, प्लस उसके पास 672 बच गए। इनको ऐड कर दोगे 11 और 6, 1700, और 28 और 7200, यानी ये 1800 जो रुपए थे ना, ये इस 50% का मान है। समझे? तो 50% आपके पास 1800, यानी जो भी आपके पास रुपए हैं उसका हाफ में कहूँ आपके पास 1800, तो पूरा कितना होगा, तो 1800 को डबल, यानी आपके पास टोटल जो उसके पास थी प्रारंभ में, जो उसके पास रुपए थे कुल, वो कितने थे, 3600 थे। समझे? 50% की तो उसने घड़ी ले ली, और बाकी 50% जो बचे उसमें से 1128 की तो ये वस्तुएं खरीद ली, और बाकी इसके पास शेष बच गए। तो इनको जोड़ देंगे तो ये 50% और ये 50%। इस 50% का अपने पास टोटल 1800 है, तो 100% कितना हो जाएगा इसका डबल, 3600। कोई दिक्कत नहीं, अगला देखिए। यहाँ पे करें समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है साइड अपॉन 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडियस आपको दी गई है 4√3। यदि रेडियस आपके पास है 4√3, तो यहां से अपने पास इसकी साइड आ जाएगी ए। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 2 से करोगे 8, और √3 गुणा √3 होता है आपका 3। तो 8 गुणा 3, यानी इसकी जो समबाहु त्रिभुज की जो साइड है, भुजा है, वो अपने पास कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, यहां तक। अब कह रहा है त्रिभुज के प्रत्येक सिर से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्तखंड काटा गया। ये जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज। ये जो अपने पास इसके जो वर्टेक्स है ए बी सी, यहाँ पे वो एक सर्कल काट रहा है, यहाँ भी एक सर्कल काट रहा है, यहाँ भी एक सर्कल काट रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल अपने को पूछा गया है। देखिए ये टोटल इस समबाहु त्रिभुज का है। इसमें से ये जो आपकी तीन ये तिर्यक खंड काट रहा है, ठीक है, ये तीन तिर्यक खंड काट लेगा, तो ये जो बीच वाला एरिया बचा है ना, ये वाला, इसका अपने को एरिया पूछा है। ठीक है, ये जो टी शर्ट बन रही है बीच में, इसका अपने को एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इस पूरे त्रिभुज का निकाल ले, उसमें से इन वर्तखंड का माइनस करेंगे तो बीच वाले का ही बचेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड अपने पास कितनी आ गई, 24। कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
इसमें से घटा देंगे ये जो सर्कल है, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर। आर आपको दी यहाँ पे 3.5 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये किसका होता है, पूरे वर्त का, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जब यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 60 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 60 डिग्री का कोण है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 60 + 60 + 60 हो गया आपका 180 डिग्री। तो 360 का कितना है, हाफ है। यानी ये तीनों को जब आप मिला दोगे तो आपके पास एक हाफ सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा पूरे का, उसका अपन कितना कर देंगे, आधा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा 35.5, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 22, 11 बार। अब देखिए 35 को आप 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना होता है, 175, और ये 2 पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11 गुणा 175, 2 पे पॉइंट, तो पॉइंट 1.75, ठीक है। ये घटाना है। अब देखिए इधर कह रहा है कि √3 का मान आपको पता भी है, नहीं है तो इसमें दिया 1.73। 4 से कट जाएगा 6 बार, कोई दिक्कत नहीं। 24 गुना 6 144 होता है, और √3 आपका 1.73 है। माइनस इसमें से अपने को करना है, देखिए 11 से गुणा करोगे तो 5, 7 5 12, ठीक है। 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आ गया 19.25। आप देखिए इसको गुणा करना है। आपके ऑप्शन जो है ना वो काफी दूर दूर है, 145, 113, 242, 229। तो इसको देखिए थोड़ा सा इजी अपन बना सकते हैं, कैसे, 1.73 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.75, 1 प्लस, ठीक है, 75। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगी। ये 25 से कटेगा आपका 3 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार। तो ये अपन देखें 4 गुणा 1 4 और 3 7, 7/4 लिख सकते हैं इसकी जगह, 7/4। अब ये संख्या क्या होगी अपनी, 4 से कट जाएगी, ठीक है। ये मैंने ज्यादा ले लिया, 73 की जगह 75 ले लिया। तो ये 4 से मैं काट देता हूँ इसको, फिर जो 7 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 6 चौक 24, 36। अब 36 को 7 से अपन क्या करेंगे, गुणा। तो 7 गुना 3 21, यानी 210, और 6 गुना 7 42, ठीक है। तो ये हो गया अपने 252। इसमें से अपने को घटाने 19.25। तो 252 में से देखिए आप 20 घटाते हो तो आपके पास कितना बचता है, 232। तो इसके आसपास जो भी आपका आंसर होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए आंसर अपन देखें, यहाँ पे देखिए 252 में से आप यदि 20 घटाते हो तो आपका कितना आता है, 232, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने 1.75 3 की जगह अपने 75 ज्यादा लिया ना, इसका मतलब इसका आंसर इससे क्या आना चाहिए, कम। इससे कम आपका ये आ जाएगा 229.87, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप आप अप्रोक्स में थोड़ी कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन दूर दूर हो। हाँ एकदम एक्यूरेट हो, जैसे 229.87 है, 230 होता, 231 होता, तब अपन एक्यूरेट 73 को लेके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया है कि ए 25 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। ए का अपने को टाइम दिया है कि ये कंप्लीट करने में 25 दिन लेता है। फिर कह रहा है बी है वो ए की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है, कितना, 20%। और सी बी की तुलना में 35 है, ठीक है। अब देखिए 3 व्यक्ति अपने पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। बी किससे है, ए से। ए की एफिशिएंसी यदि 100 होगी तो बी की कितनी होगी, इससे 20 जाता है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी अपने पास, 120। अब देखिए सी जो है वो बी की तुलना में 35% अधिक, तो 120 जो बी की एफिशिएंसी है इससे 35% ज्यादा, या तो 135 निकाल लो या 35 निकाल के ऐड कर दो। तो जीरो अपना कट गया, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से 2, 2 से 6, यानी 6 गुना 7 42। तो 120 में आप 42 जोड़ दोगे तो इसकी आ जाएगी 162। ये इनकी एफिशिएंसी का अपने पास रेशियो आ जाएगा। तो ये 2 से कट रहा है 50 बार, ये 2 से कट रहा है 60 बार, और ये 2 से कट रहा है आपका 81 बार, ठीक है। अब ये कट नहीं रहे तो ये अपने पास क्या आ गई, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ओके, यहां तक ठीक है। अब देखिए आगे आपको कह रहा है वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं,
ए अकेले शेष कार्य का आधा भाग कितने समय में पूरा करेगा। सबसे पहले तो अपने को कुल काम निकालना कि कुल काम है कितना। तो जब भी आपके पास एफिशिएंसी कार्य क्षमता हो और किसी का भी टाइम हो, जब कार्य क्षमता को अपन समय से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है। ये अपन टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक कंप्लीट वर्क करता है 25 डेज में, और ए एक दिन की इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है। जैसे एक दिन में 50 पेन बना रहा है और पूरा ये 25 दिन काम करने में ले रहा है, तो ये टोटल वर्क अपन यहां से निकाल सकते हैं, कुल काम। तो कुल काम अपना होगा 25 × 50, ये अपना आ गया 1250, क्या आ गया, कुल कार्य। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 दिन तक वो तीनों एक साथ काम करेंगे। तीनों करेंगे, ए 50 यूनिट करेगा, बी 60 यूनिट करेगा और सी 81 यूनिट करेगा। तीनों का अपन जोड़ देंगे तो ये आ गया अपने पास 110, 81, 191 यूनिट। यानी एक दिन में ये तीनों 191 यूनिट काम करेंगे और 5 दिन तक काम किया है। तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 19 × 5 95 और 5, यानी 955 यूनिट ये काम करेंगे। ठीक है। अब ये टोटल अपने पास कि टोटल कितना था अपने पास, कंप्लीट वर्क कितना करना है, 1250 यूनिट। अब ये शेष की बात कर रहा है कि शेष काम का आधा भाग एक कितने दिन में करेगा। तो पहले तो अपन यहां से रिमेनिंग वर्क निकालेंगे कि शेष कार्य अपने पास बचा कितना है। ठीक है। तो 1250 में से आप 955 क्या कर दोगे यहाँ पे माइनस। पहले देखिए इस 50 में से 50 उड़ा दो तो 905 बचेंगे। 1200 में से 900 गए, आपके कितने बचे, 300। 300 में से 5 घटा दोगे तो अपने पास कितने बचे, 295। तो ये शेष काम है आपके पास 295 यूनिट। अब इसका भी कह रहा आधा काम करना है, तो भाग किससे दे देंगे, 2 से। और ये आधा काम कौन करेगा, ए। एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 50। जैसे मान लीजिए 100 यूनिट काम करना है, तो ए को कितने दिन लगेंगे, 50 का भाग दे देंगे तो 100 में कितने बार, यानी पहले दिन 50 यूनिट करेगा, दूसरे दिन, ठीक है, 50, तो 2 दिन। तो यहाँ पे देखिए कुल काम ये करना है, तो इसमें 50 का अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 से कटेगा 10 बार, और ये भी 5 से कट रहा है, पहले 5 बार और फिर 9 बार। तो 59/2 × 10 यानी 20। ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा 59/20। 20 का भाग देंगे 2 बार, 19 शेष बचेंगे, 20 का भाग दे, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2, और अंडर रूट में दिया टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। देखिए इसको मैं साइन कोस में एक बार, इसको ये अंडर रूट में है, इसको केवल साइन कोस में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे अपन, फिर यहाँ उठा के रख देंगे। टेन आपका होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन सेक आपका होता है 1/cos थीटा प्लस 1। तो कोस से कोस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बचा आपका साइन थीटा और यहाँ पे क्या बचा, 1। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास है कोट स्क्वायर थीटा, इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक। कोसेक होता है 1/sin, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट में अपने पास क्या आ गया, 1 + sin थीटा। कोण में आपके पास है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। देखिए यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये चीज पढ़ी होगी कि 1 + sin थीटा जो आपका होता है, 1 + sin थीटा, ये बराबर होता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। जब आप इसको स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर करोगे, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो आपका 1 बन गया। फिर आपका बचता है 2ab यानी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका होता है साइन 2a का फॉर्मूला। तो साइन 2a आप करोगे यानी साइन 2 इंटू थीटा की जगह, ए की जगह थीटा बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया साइन थीटा। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। 1 + sin थीटा आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अंडर रूट में है ना यहाँ पे, तो इसका जब अपन रूट लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल। तो ये एक का मान आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका, साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है। तो ये अपने पास ए को अपन ने थोड़ा सोल्व कर लिया।
अब अपन बात करते हैं बी की। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है या साइन क्यूब थीटा है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है। तो पूरे में साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 1 पूरा बाहर आ गया। यहाँ पे बचेगा आपका साइन थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर बाहर ले लिया तो आपका बचा कॉस थीटा। ठीक है। नीचे देखिए ये कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर अपन क्या ले लेंगे बाहर कॉमन। ये बचेगा आपका 1 प्लस ये बचेगा आपका कॉस थीटा प्लस ये आपका बचेगा साइन थीटा। तो ये ऊपर नीचे ब्रैकेट में सेम टर्म है, ये आपकी कट जाएंगी। साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर, ये आपका बी का मान आ गया। आपको पूछा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए इंटू बी। तो ए का मान रख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा इंटू बी का मान रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से आपका कॉस स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। साइन की पावर 2 है, ये इससे कट जाएंगे 4 से, तो यहाँ कितने बचेंगे 2। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट लेंगे तो यह बाहर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये अपना आंसर आ गया 1 अपॉन साइन। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा, देखिए ए में है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको और दिया गया है बोथ ए एंड सी, तो सी को भी चेक करें। देखिए कोट थीटा आपका क्या होता है, कोट होता है आपका कॉस अपॉन साइन और सेक आपका क्या होता है 1 अपॉन कॉस। तो ये कट गया आपका, ये 1 अपॉन साइन यही बन रहा है। तो ये ए भी हो सकता है और सी भी, आपका दोनों ऑप्शन है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है। बस यहाँ बी में आपको कॉमन लेना था और ए में भी आपको इसको चेंज करना था साइन वगैरह में। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 मिनट लेता है। व्यक्ति की चाल गति पूछिए। देखिए चाल क्या होती है, दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए कि मीटर पर सेकंड में, तो अपन इसको मीटर में चेंज करेंगे। डिस्टेंस जो आपकी वो हो जाएगी किलोमीटर में, मीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा। समय 12 मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए अपना 2 से कट रहा है या 4 से काटते हैं 3 बार और ये 4 3 12, 2 बचेंगे, 4 पंजो 20, 350। फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार और ये भी 2 से कट रहा है, 17 दूनी 34 और 5। तो ये आ गया 175/9। भाग दे देंगे इसमें एक बार 8 85, फिर 9 बार 81, बचे कितने 4, तो 9 चौक 36। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 19.4 मीटर पर सेकेंड। खाली आपको इसको मीटर और सेकेंड में चेंज करना था, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर के है। पूछा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -3, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखिए ये x का क्यूब है और ये 1 अपॉन एक्स का क्यूब है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब है। ये जो फॉर्मूला होता है अपने पास a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह आपको x दिया है, b की जगह 1 अपॉन एक्स दिया है, इतना ही डिफरेंस है। तो इसकी अपने को वैल्यू पूछी है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ये पूछा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इनटू में आपके पास ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा और माइनस ए बी। जब इंटू करोगे, एक्स ए का मान एक्स है, बी का मान 1 अपॉन एक्स है, इनको इंटू करोगे तो 1, तो -1। ठीक है, ये अपने को मान पूछा है। अब देखिए सभी ऑप्शन में आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये तो इंटू में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो आपको ये पिछली पेपर में मैंने बताया था, इस टाइप का अपने पास आया था कि जब पावर अपन आधी आधी करते जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे आगे वाली संख्या में और उसका रूट लेंगे। जैसे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 यदि आपको दे रखा है 194 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 194 में 2 जोड़ा 196 यानी 14 का स्क्वायर है, उसका रूट लेंगे 14 आ गया। फिर यदि एक्स स्क्वायर से आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए तो आप 14 में 2 जोड़ोगे, उसका रूट लोगे, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर यदि मैं आधी करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ कर देता हूं, तो के में मैं 2 जोड़ दूंगा और उसका क्या ले लूंगा, वर्गमूल ले लूंगा। बस ये मान आगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स यूं का यूं, क्योंकि इसका तो अपने को दे रखा ऑप्शन में डायरेक्ट,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह होगा √k+2 और यहाँ -1। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, √k+2 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, लेकिन इसमें -1 नहीं है, इसमें -1 है, तो सी आपका आंसर होगा इसका। ओके, अगला देखिए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को उसके वर्तमान मूल्य के 59.5% पे बेचा जाता है, पहले इसको देखिए फ्रैक्शन में चेंज कर ले। 59.5 की बात कर रहा है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ गया, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपको पता है 100 आता है, ठीक है, तो 1000 आ गया। ये मैं इसको 5 से काट दूं तो ये कटेगा 5 दूनी 10, 200 बार, और ये 5 से आपका कटेगा 11 5 55 9, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके वर्तमान विक्रय मूल्य के 59.5% पे बेचा, यानी इसका प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना था, 200 रुपए था, 200 में बेचना था, लेकिन इस पे नहीं बेच के उसने कितने प्राइस पे बेचा, 119 में, तो इसे पी प्रतिशत की हानि हुई। वर्तमान मूल्य पे बेचता यानी 200 में बेचता, इसको 2p% का क्या होता, लाभ। तो पी का मान अपने को पूछा है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े हैं ये क्वेश्चन अपन ने। आपको बताया कि बीच में आपको कॉस्ट प्राइस लेना है। आपको पता है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, और जब आपको लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से आपका क्या होगा, कम होगा। तो पहले तो इसको p% की हानि हुई है, और हानि हुई तो इसने कितने में बेचा, इसको 119 में। और ये कह रहा है कि इसके इसी मूल्य पे बेचता, 200 में बेचता, तो इसको 2p% का क्या होता, लाभ। तो यहां से आप देखोगे कि ये जो डिफरेंस है 200 और 119 में कितने का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है आपका 81 का। और यहाँ -p और 2p में कितने का डिफरेंस है, तो ये अपना है 3p का। ऐसे मत कर देना कि 2p में से p घटा दो और आपका p आ जाए, ठीक है। देखना, मैं आपको यहां समझाता हूं। ये से आपके पास 100 है, एक इससे 10 ज्यादा होगा तो 110 होगा, ठीक है, और एक इससे 10 कम होगा तो आपका कितना होगा, 90। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो, 110 और 90 का डिफरेंस कितने का है, 20 का, तो जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे थी, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहां से देखिए p% जो आपका होगा, ये p का मान, ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, 27। p की वैल्यू कितनी आ गई, 27, ठीक है। ये प्रतिशत में आपका यहाँ पे p% है, p% का लाभ है, 2p% का लाभ है, यहाँ पे आपका आ गया 27। देखिए, ये जो मैंने रेशियो लिया है ना, 119 और 200 लेके किया है, तो यहाँ पे मेरी p की वैल्यू 27 आई है। आप इसको यदि 59.5/100 लेके चलोगे तो p का मान आपके पास इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डबल कर दिया तो डबल हो गया। आप इस रेशियो में आगे और इसका 3 गुना लोगे तो p का मान भी आपका 3 गुना चेंज होता जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये p का मान नहीं है, p का मान अपने को प्रॉफिट या लॉस अपने को निकालना है यहाँ से परसेंटेज में। तो ये तो अपने पास क्या है अभी, p की रेशियो से अपने पास ये मान है, ये इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना। आप देखिए, क्रय मूल्य यदि आपको निकालना है, आपको पता है कि हानि हुई है, हानि हुई है, तो ये जो अपने को क्रय मूल्य निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 27 को इस सेलिंग प्राइस में अपन ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य। क्योंकि हानि हुई है तो आपने कम में बेचा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य में आप हानि जोड़ते हो तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाता है। तो 119 में अपन 27 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 120 20 40, ठीक है, 146 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ये इसमें से 54 घटा दो, लाभ जो होगा वो सेलिंग प्राइस में से 54 घटा दोगे तो भी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा आपके पास, 146। तो आप किसी को भी लेके चल सकते हो यहाँ से, इसको इसको लेके चलोगे तो भी आपका आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉस कितने का हुआ, p% का, और यहाँ पे अपने पास कितने का हो रहा है, 27 का। और ये 27 का लॉस किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, यानी 146 पे। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा अपन किसको कर देंगे, इससे 100 से। इसको सोल्व करेंगे, अब अपने पास यहाँ से p का मान आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको गुणा कट रहा है, चलो 2 से कट रहा है 50 बार, और ये 2 से कट रहा है 73 बार, ठीक है। 27 पंजो 135, 1350 में अपन 73 का भाग देंगे, तो देखिए 135 में देंगे, 7 दूनी 14, 140 नहीं जा रहा, एक बार जाएगा 73। तो इधर तो अपने पास कितने बचे, 27, और 35 ऊपर बच गए, तो 30 20 50, 7 5 12, तो 62, ये हो गया 620। अब इसमें 73 का यदि भाग देंगे तो देखिए 8 × 7 56, 560, 8 3 24, तो 8 बार और जाएगा आपका
इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 18.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इस रेशियो की बजाय आप कुछ भी मान लीजिए, यदि 59.5 लेते तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज में मैं चेंज करता तो 100 आता। ठीक है, तो ये आप 100 और 59.5 मान के भी चल सकते हैं, इसका आधा हो गया तो पी का मान आपका यहाँ पे 13.5 आ जाएगा। आप इसका 3 गुना लोगे तो पी प्रतिशत की आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसके बाद आपको पी निकालना है, पी जो लॉस था या पी आपका 2p जो प्रॉफिट था, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया आपको दिया है x प्लस 1/x का मान दिया √3। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पावर दी है x की पावर 48 प्लस x की पावर 378/7 है, तो इसमें 7 का भाग देंगे, 7 पंजो 35 और 7 चौक 28, ये है x की पावर 54 प्लस यहाँ पे 11 का भाग देंगे, इसमें पहले जाएगा 6 बार 66, फिर 6 बचे 66 प्लस x की पावर 60। यानी ये जो पावर है ना, इनमें सभी में आप देखोगे 6 का डिफरेंस चल रहा है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस, इनमें 6 का, इनका 6 का। तो आप ये इस टाइप की सीरीज चलती है तो आपको पता है डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं दो को लेके। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है x की पावर 48, यहाँ मेरे पास कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा x की पावर 6। यहाँ इन दोनों में कॉमन आ जाएगा छोटे वाली जो पावर है x की पावर 60, ये बचा x की पावर 6 प्लस 1। अब इसका मान चाहिए आपको ब्रैकेट वाले का। ठीक है, ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास यूं हो x प्लस 1/x आपके पास यदि a है और आपको क्यूब में चलना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चलना है, ये होता है a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, अब यदि क्यूब में आपके पास मान आ जाएगा तो उसका डबल करेंगे 3 का तो 6 आ जाएगा, समझे। और जब आपको √3 दे रखा हो तो आपने ये डायरेक्ट पढ़ा होगा कि जब आपके पास x प्लस 1/x √3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 0। कैसे, a क्यूब जब इसका √3 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस a का मान √3 है 3√3, तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, एलसीएम आपका x की पावर 3 आ जाएगा, इधर ये इससे इंटू होगा तो आपको पता है आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ये इधर जाके 0 हो गया। तो x की पावर 6 का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया -1। ये यहाँ पे जब आप रखोगे x की पावर 6 की जगह -1 प्लस 1 तो ये ब्रैकेट में कितना बन गया 0, ये भी कितना बन गया 0। 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन अलजेब्रा में इस टाइप के काफी क्वेश्चन भी करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है एक वस्तु को अंकित मूल्य पे क्रम से 5%, 2%, 4% की 3 क्रमागत छूट देने पे 78,204 रुपए में बेचा गया, सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस आपको पूछा है। ठीक है, अंकित मूल्य देखिए 5% आपका होता है 5/100 यानी 1/20। यदि 20 इसका मार्केट प्राइस था 20 रुपए, एक की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, तो 19 में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वो छूट दे रहा है 2%, प्रतिशत को आप बदलो किसमें, फ्रैक्शन में, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 2 से एक बार, 2 से 50 बार। यदि 50 इसका मार्केट प्राइस होगा तो एक का छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 49 में। 4% यानी 4/100, 1/25, 25 की वस्तु होगी मार्केट प्राइस तो एक की छूट देगा कितने में बेचेगा, 24। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप इनको इंटू कर लो, इनको इंटू कर लो। ठीक है, या कट रहे हैं तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये 4 से कटेगा 6 बार और इधर इस कॉलम में 4 से कटेगा 5 बार, फिर ये 2 से कटेगा 3 बार और ये 2 से कटेगा 25 बार। मार्केट प्राइस की अपन बात करें तो 25 गुना 25 625 और इसको 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजो 30 3000 और 25 गुना 5 125, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे आ गया आपके पास 3125। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले 19 को मैं 49 से गुणा करता हूँ। 49 को आप 49 क्या है 50 माइनस 1 ही तो है और इसको 19 से गुणा करोगे तो पहले 50 को 19 से करोगे तो 19 गुणा 5 95 950 माइनस 19। ठीक है, तो देखिए 20 घटाते हो तो 930 बचता है, तो ये अपने पास 931 और इसको 3 से गुणा और कर दीजिए तो ये सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास 2793। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस आपको दिया गया 78,204, इसमें भाग आपको देना है 2793 का, गुणा आपको करना 3125 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे।
कोई दिक्कत नहीं। कट रहे हैं तो इनको काट लेते हैं। देखिए 9 7 2 9 3, ठीक है, 3 का भाग जा रहा है इधर, 8 7 15 4 2 6, इधर भी 3 का जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे, 9 3 27 और 3 और 1। इधर देखिए 3 का भाग देंगे, एक में जाएगा नहीं, 0 6 3 18 और 8 3 24, ये आ गया। अब देखिए कहीं भी 0 0 है, कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं है। अब 931 का इधर भाग देना है अपने को, तो देखिए 3 बार 900 गुणा 3 2700 होता है, लेकिन अब जब अपन भाग देंगे तो ये लेंगे 4 डिजिट 2606, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार लोगे तो 9 गुणा 2 1800 और 31 गुणा 2 62, 1862 इसमें से आप घटा दोगे तो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा। रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, ये 10 10 में से 6 गए आपके 4, और ये हो गया आपका 15, 15 में से आपके पास कितने गए 8, तो 7। अगला डिजिट उतार लेंगे अपन 8, ठीक है। अब इसमें देखिए भाग दे रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आपके पास 8 है और यहाँ पे 1 है, तो कब आएगा 8, 1 को गुणा करने पे, 8 से जब गुणा कर दोगे आप तो आपके पास इकाई अंक 8 ही आएगा। तो देखिए 8 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 8 8, 8 3 24, 2 बचेंगे, 8 9 72 और 2 74, यानी पूरा पूरा 8 बार और जाएगा, तो ये आ गया 28 और गुणा 3125, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो 28 को अपन 5 से गुणा करेंगे 140, कितने बचे 14। 28 को अपन 2 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56, 56 में 14 प्लस कर देंगे 70, कितने आगे 7। 28 और 28 और 7 35, कितने 3। 28 गुणा 3 84, 84 और 3 87, तो ये आपका आ जाएगा 87,500 इसका आंसर। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी सिंपल है, ठीक है। ये फ्रैक्ट जो परसेंटेज आपको दिए थे वो इसी टाइप के दिए थे कि आपको थोड़ा टाइम लगे। ओके, अगला देखिए। देखिए यहाँ पे दिया कि 37x² माइनस एक्स रूट में है 54 क्षेत्र प्लस 37 बराबर 0। यदि आपको वर्ग याद है तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं कि 54 जो क्षेत्र है वो किसका वर्ग होता है, ठीक है। यदि ये आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि आपको सूत्र भी याद है, कि आपको इस टाइप से याद है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आप देख सकते हो ये जो होता है ना वो 74 का वर्ग होता है। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाता है, 74 आ जाता है, x इंटू 74, ठीक है। अब देखिए इधर 37x² है माइनस 74x है और प्लस 37 है। 37 प्लस 37 आपको पता है 74 प्लस का है, और ये माइनस का 74, यानी x की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो ये 37 37 74 माइनस 74 ये बराबर 0 आ रहा है, डायरेक्ट आप सोच सकते हो। तो x का जब मान 1 रख दोगे तो 1 की पावर आप -2 करोगे तो भी 1 ही रहेगा, तो ये तो आ गया आपका 0.5। इधर आप x की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, 2 और 2 4, 4 गुणा 5 20 और 1 पे पॉइंट है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यूं भी समझ सकते हो, ये 37x² है, देखिए ये इसको लिख सकता हूँ √37x का होल स्क्वायर माइनस एक्स, इसको एक बार छोड़ दीजिए आप। इधर देखिए आपके पास है प्लस 37, इसको लिख सकते हैं √37 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपके पास देखिए a आपके पास है √37x और b आपके पास यहाँ पे है √37, ठीक है। ये a² ये b², तो आपके पास या तो प्लस में या माइनस है, तो माइनस में आएगा 2ab, ठीक है। अब देखिए √37 गुणा करेंगे a इंटू बी, तो 37 और 37 आपका क्या हो जाएगा, 37 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 1369 होता है, √1369, और x तो अंडर रूट में नहीं है तो बाहर आएगा। ये तो आ गया a इंटू बी। अब 2 से गुणा करेंगे तो या तो ये आपको यूं दे रखा होता कि -2 इंटू एक्स इंटू 1369, तो आप समझ जाते ये a² b² -2ab है। लेकिन आपको मैंने रेशनलाइजेशन में पढ़ाया था परमेकरण में, यदि बाहर 2 नहीं है तो ये अंदर 4 होगा, तो अंदर 4 होगा तो 4 से आप गुणा करोगे इसको, ठीक है। अब देखिए 4 से गुणा करें तो 13 चौको 52, 5200 आ गए, 6 गुना 4 24, 240, 5440 और 9 गुना 4 36, तो 5476 आगे ये आपको दे रखा है यहाँ पे। तो ये किसका होल स्क्वायर है, √37x माइनस √37 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इस माइनस वाले को आगे ले जाओगे तो यहाँ से √37x बराबर आपका आ जाएगा √37, ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 1। तो इस टाइप से भी आप सोच सकते हो, और डायरेक्ट आपको पता है कि ये किसका होल स्क्वायर है, तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। 37 प्लस 37 74 और माइनस 74 यानी 0 बन रहा है, तो x का मान क्या होगा 1 होगा। ओके, अगला देखिए।
कह रहा है किसी पुस्तक की छूट विक्रय मूल्य का 25% है। 25% आपका होता है 1/4, ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ से कितना आ गया 4, और 1 की छूट देगा। ठीक है, तो छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। और छूट देने के बाद आपका सेलिंग प्राइस ये ऑलरेडी दे रखा है 4, तो यहाँ से आपकी मार्केट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो इस पे आपको छूट दी है, मार्केट प्राइस पे छूट दी जाती है, और छूट कितनी है 1 रुपए की। तो मार्केट प्राइस में से 1 घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 4। अब कह रहा है कि ये जो छूट प्रतिशत है ये लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब ध्यान देना आप एक चीज का, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में आप देखोगे, ये 25 के 25 बराबर मत कर देना। यहाँ पे कह रहा है कि जो छूट प्रतिशत है, अब ये छूट प्रतिशत आपको निकालनी है। एमआरपी 5 है, 4 में बेच रहा है, छूट कितने की है, छूट तो 1 की है, लेकिन छूट किस पे निकालोगे डिस्काउंट, एमआरपी पे। कितनी है 5, तो 1/5 यानी आपका कितना आ जाएगा परसेंटेज में 20%। तो ये जो छूट यहाँ पे दे रहा है 20% की, इतने ही का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 1/5 का ही क्या हो रहा है, लाभ। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहां से आपकी 5 आ गई, 1 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। आपको पूछा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात। देखिए अंकित मूल्य 6 गुना 5 30, क्रय मूल्य 4 गुना 5 20। 0 से 0 हटेगा, क्रय मूल्य 2 है, अंकित मूल्य 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:3। समझे। अगला देखिए, यहाँ पे दिए कि 2 की घात है 2531, 5 की घात है 2535 को गुणा करने पे इसके अंकों का योग क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है 2-5 में या 4-5 में। तो पहले तो आप देखिए कि 10 आपको 10 बनाना है, और 10 की कितनी पावर है, उसके बाद जो बचेगी वो उस डिजिट की आपको पावर करनी है। ठीक है, जैसे देखिए 10 की पावर 1 तो आपको पता है 10 होगा, 10 की पावर 2 100, 10 का क्यूब तो कितना होगा 1000। तो 10 की कितनी भी पावर कर दो, अंकों का जब योग करोगे तो आपको पता है 1 के आगे तो सारी जीरो ही आएंगी, सारी जीरो ही आएंगी। तो अंकों का योग इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 + 0 + 0 + 0 करते जाओ तो अंकों का योग इधर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो जो भी अंकों का योग आएगा वो 10 के अलावा जो डिजिट बचेगी वो बचेगी। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 2531 है। अब 2 और 5 में देखिए जिसकी भी घात कम है ना, उसके बराबरी दूसरे को करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 की घात ज्यादा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 5 की घात 2531 गुणा 5 की घात 4। आधार समान है, आधार समान है तो घात जुड़ेंगी, तो 2531 में 4 जोड़ दोगे तो यही पावर आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको अपन एक साथ लिख सकते हैं। आपको ये मैंने पढ़ाया था घातांक करने में कि a की पावर m है इंटू b की पावर m है, बेस तो अलग है लेकिन घात बराबर है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं ab की पावर m। पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 की घात सेम है, तो इसको एक साथ लिख देंगे 2 गुणा 5, इसकी घात 2531, और 5 की घात 4 आपको पता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है 625। अब 2 गुणा 5 होता है 10, तो 10 की घात 2531 और गुणा 625। अब 10 की कितनी भी घात कर दो तो एक के आगे सारे जीरो आएंगे, यानी जब इसको गुणा करेंगे तो ये 625 और इसके आगे ये 2531 क्या आ जाएंगे, सारे जीरो 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 यूं आ जाएंगे। तो अंकों का योग तो खाली यही आएगा, 6 2 8 5 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30। समझे। अगला देखिए, शेषफल पूछा है, फैक्टोरियल दिया है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिससे आपको फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है ये 5 से आपको स्टार्ट करना है और 1 तक लगातार इस सबको क्या करना, आपस में गुणा। 5 से स्टार्ट करना है, घटते क्रम में 1 तक चलना है, सबको मल्टीप्लाई। जैसे फैक्टोरियल 8, तो 8 से शुरू करेंगे, 8 से फिर घटते क्रम में अपन चलेंगे, कहां तक चलेंगे 1 तक, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे दिया फैक्टोरियल 50, इसका मतलब है 50 फिर इंटू में 49 फिर इंटू में 48, ठीक है, फिर इंटू में 47, ऐसे अपन चलते जाएंगे और लास्ट में कहां तक गुणा करेंगे अपन 1 तक। अब कह रहे हैं इसमें भाग देना है किसका, 51 का। 51 आपका होता है 17 गुणा 3। तो जब आप इसको यूं घटते क्रम में चलते जाओगे तो कहीं न कहीं 17 भी आएगा और कहीं न कहीं आप फिर इंटू करते जाओगे लास्ट तक, तो आपके पास ये 3 भी आएगा। तो 3 से 3 कट गया, 17 से 17 कट गया, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेषफल आपका कितना आ गया, 0 आ गया। समझे। यूं समझना आप कि आपको दिया गया है फैक्टोरियल 6 और इसमें भाग देना है 3 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
अब देखिए गुणा करो, 6 × 5 30, 3 दूनी 6 और 6 × 3 = 18, यानी 180 हो गया फैक्टोरियल 6। इसमें भाग दोगे 3 का, तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा कितनी बार, 60 बार। शेषफल क्या बचा, 0। या इसमें मैं 3 का भाग दूं तो 3 से मैं 3 काट दूंगा, तो बाकी जो बचा वो भागफल बचा है, 6 × 5 30 और 30 दूनी 60, वही बात है। तो यहाँ 17 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, बाकी ये जो बचेगा ये बचेगा आपके पास क्यूसेंट भागफल बचेगा। ठीक है, आया समझ में। अगला देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में एक अपने पास ट्राइंगल दिया गया है एबीसी। ए का कोण समद्विभाजक बी को बीसी को डी पे मिलता है, इसका एंगल बाइसेक्टर है यूं, यानी ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये बीसी को डी पे मिलता है। ए से बीसी पर लंब ई है, ए से इस पे सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये लंब है इस पे ए ई। आपको कह रहा है कि एंगल डी ए ई, ये जो एंगल होता है ना, एक तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर हो और एक आपके पास लंब समद्विभाजक हो परपेंडिकुलर, इनके बीच का ये जो एंगल होता है डी ए ई, ये होता है 1/2 हाफ। बाकी ये जो दो एंगल बच गए ना, इस ए पे तो अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, बाकी जो ये दो एंगल बच गए इन दोनों का हाफ होता है डिफरेंस का। तो एंगल बी माइनस एंगल सी का कितना होगा, हाफ। अब एंगल बी दिया 64 और सी दिया 42। यदि ये आपको थ्योरम पता है तो आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेंगे। 64 और आपके पास 42 का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितना आ गया, 18, और 18 में आप 2 का भाग दो दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, डिफरेंस 18 नहीं आएगा भाई, 64 में से यदि अपन 42 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अपने पास डिफरेंस आएगा 22 का, और इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 11 डिग्री। ठीक है, 18 नहीं 11, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 11 डिग्री। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहा है घनाकार टैंक के 3 आसन फलक का जो क्षेत्रफल है वो 3, 48 और 64 मीटर स्क्वायर है। टैंक की धारिता लीटर में पूछिए। आपको ये बताया था कि जब भी आपको इस टाइप से 3 बराबर जो फलक हो, घनाभ और घन के, इनका एरिया दे दे पास पास वालों का, तो आपको बताया था इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका अंडर रूट लेना है। इससे अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे, 3 × 48, 48 आपका 16 × 3 और 64। इसको मैंने इसलिए तोड़ा 48 को, क्योंकि 48 का रूट आप डायरेक्ट नहीं पता, 16 × 3 लिखेंगे तो 16 का तो कितना आ गया, 4, 64 का आपको पता है अंडर रूट कितना आ गया, 8, और 3 3 जोड़े में है तो एक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 8 चौक 32, और 32 को अपन 3 से गुणा कर देंगे 96, ये आ गया मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब बराबर अपना होता है कितना, 1000 लीटर। तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 96,000 लीटर। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपको 53 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य में, देखिए दो प्राइस दिए, एक तो 53, एक है 43, दूसरे की क्वांटिटी दी है, तो पहले की पूछेगा या टोटल पूछेगा। ये अपने एलिगेशन में पढ़े हैं इस टाइप के काफी। तो कह रहा है कि इस मिश्रण को 58.5 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने की दर से 17% का लाभ। देखिए ये दोनों अपने पास कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। ये बेच रहा तो ये कौन सा है, सेलिंग प्राइस। तो पहले अपन इसका क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये बेच रहा है इसको 58.5 रुपए में, ये सेलिंग प्राइस है, और 17 का लाभ है, 100 की वस्तु 17 का लाभ, तो कितने में बेचेगा, 117। तो 117 का मान दिया है, क्रय मूल्य निकालना, 100 से गुणा कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा 1 जीरो से। अब ये डायरेक्ट आपका कट रहा है 5 बार, 17 5 85, 1 × 5 5, तो ये 10 से गुणा करोगे तो ये आ गया 50। यानी मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 50 है। पहले वाले चावल का है आपके पास 53, दूसरे वाले का है 42, मिश्रण का आपके पास 50 है। एलिगेशन लगा दोगे तो यहां से देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तिरछा माइनस करते हैं, 53 में से 50 गए 3, 50 में से 42 गए 8। ये ध्यान रखना, बीच में जो अपन लेते हैं ये एक से छोटा होगा, एक से क्या होगा, बड़ा होगा, और तिरछा माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्रय मूल्य था। और क्रय मूल्य आपको पता है कि कितनी आपके पास जैसे क्वांटिटी है, यहाँ पे 53 रुपए प्रति किलो, तो ये जो अपने पास नीचे आता है वो किसका रेशियो आता है, क्वांटिटी का। ये एलिगेशन में पढ़ा था। जैसे आपके पास स्पीड की बात करें, किलोमीटर पर आवर स्पीड में लगाएंगे तो नीचे इस यहाँ पे देखिए किसके सापेक्ष अपन निकाल रहे हैं, समय के, तो वहां पे किसका रेशियो आएगा, समय के।
ऐसे प्राइस की जब बात करोगे तो ये है रुपीज पर केजी। केजी यानी ये क्या अपने पास क्वांटिटी, तो ये जो रेशियो है ये किसका है, ये प्राइस का नहीं है, ये है क्वांटिटी का, किलो का। कि पहले वाले चावल यदि 8 किलो लेते हो तो दूसरे वाले चावल कितने लोगे आप, 3 किलो, इस रेशियो में लेने हैं। तो दूसरे वाले चावल का आपको टोटल दिया है 10.5 और रेशियो में कितना है 3, तो 3 का भाग दे दीजिए, 8 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 35 × 3 105 होता है ना, 3.5, 8 से गुणा कर देंगे, 8×3 = 24 और 8×5 = 40, 24 और 4 आपका आंसर आ जाएगा कितना, 28 केजी। ठीक है, एलिगेशन लगाना था बस। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है तो सुनीता पेट्रोल पे 12%, ये केवल है 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद कम करना पड़ेगा। देखिए ये पहले भी करवाया मैंने आपको, बताया पहले प्राइस लेनी है, 19 बढ़ रहा है यानी 119, ये 12% अतिरिक्त यानी 112, इनका आप डायरेक्ट रेशियो ले लीजिए। ये अपना कट रहा है 7 से 17 बार और ये कट रहा है 7 से 16 बार। तो यानी इसको क्या करना है, कितना कम करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना कम करना है इसको, अब यदि 16 ही रखना है, कम कितना करना है, 17 से 1, किससे कम करना है, 17 से, और इंटू अपन कर देंगे 100, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो 17 से देखिए 5 बार कटेगा, 17×5 = 85, बचे कितने, 15, जीरो। फिर 17 को अपन 8 से गुणा कर देंगे, 136, तो लगभग 5.8 यानी एक पूर्णांक के करीब आपको पूछा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें दिया कि cos² θ/1 - 10 प्लस sin³ / sin - cos। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि 10 होता है sin/cos, cos एलसीएम आएगा तो cos - sin, इसके इधर माइनस बाहर ले लीजिए, इधर माइनस बाहर लीजिए, तो सेम टर्म बन रही है। ठीक है, तो 10 को अपन चेंज कर देंगे, cos² θ/1 - sin/cos। अब देखिए यहाँ पे नीचे cos एल्सियम लेते हैं, तो इधर ये 1 से इंटू का हो जाएगा cos थीटा, और ये cos इधर ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन गया cos³ θ/cos θ - sin θ। ठीक है, यहाँ देखिए साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस साइन है, तो इधर से मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, तो ऊपर तो आपका है sin³, नीचे आपका हो जाएगा cos θ - sin θ। दोनों में सेम है तो एलसीएम अपना ये आ जाएगा cos θ - sin θ। तो ऊपर बचा आपके पास cos³ θ - sin³θ, यानी ये हो गया a³ - b³ और a³ - b³ होता आपका a - b cos - sin a² यानी cos² θ प्लस b² यानी sin² θ माइनस ab, अच्छा माइनस वाला तो प्लस ab यानी sin इंटू कॉस। नीचे देखिए ये टर्म जो है ना वो इससे कैंसिल हो जाएगी और cos² प्लस sin² होगा आपका 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस sin θ इंटू कॉस थीटा। यानी आपको a³ प्लस b³ या a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना था बस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है 6% वार्षिक दर पे 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। देखिए अंतर दिया है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि डिफरेंस इक्वल टू आपका होता है p इंटू r² / 100 इंटू 100। डिफरेंस दिया गया है, रेट दी गई है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, दूसरा देखिए 6% है तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ब्याज हर साल बराबर होगा, तो 2 साल है तो 6 दूनी 12, कंबाइंड रेट 12 होगी। सीआई में आपको बताई थी कि क्या करते हैं, पहले इसको 2 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, और फिर इसका वर्ग करते हैं, 6 का स्क्वायर 36। तो ये ब्याज ही होगा, यदि 100 रुपये होगा तो यहाँ 12 रुपये ब्याज मिलेगा और यहाँ मिलेगा 12.36। तो मैं डिफरेंस की बात करूं दोनों में, तो दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, 0.36% का, और एक्चुअल में डिफरेंस दिया है 344.16। तो ये मान है 0.36 का, 100 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा भाई। ठीक है, छोटा कर 4 से काट देते हैं 9 बार, और ये 4 से 8 बार 32, फिर 6 चौक 24, फिर 0, फिर 4। ठीक है, 6 4 10 9 18 घट जाएगा, 9 से डायरेक्ट कट रहा है, तो 9 गुणा 9 81, 5 बचेंगे 50, 9 पंजो 45। ठीक है, 5 बचेंगे 54, 9 छिकी 54 और 2 जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 95,600। सिंपल, आपको रेट पता है कंबाइंड रेट, तो उससे कर लीजिए, या इस 2 साल का डिफरेंस है तो इस फॉर्मूले से भी आप
कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे आपको दिया कि 6 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 9। अब देखिए बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, फिर अपन सोल्व करते हैं ऑफ यानी का मतलब गुणा होता है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले इसको सोल्व करना है। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 27 और गुणा 9। अब भाग को सोल्व करेंगे तो 6 भाग बट्टे में आ जाएगा 18, ये भी बट्टे में आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3, ये भाग देखिए बट्टे में आ जाएगा 27 और गुणा में 9। अब ये मत कर देना 3 माइनस 3 कर दोगे इस टर्म को जीरो बना दोगे, जबकि जीरो नहीं बनेगा। 9 गुणा 3 27 से 27 कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 1। इधर 6 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया आपका 1/6 प्लस 3 माइनस 1। अब देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 2 और प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 2 से 1/6 या 6 दूनी 12 और 1 13/6। ये इसका आंसर आएगा। तो ये चार ऑप्शन में नहीं है, या तो इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन गलत टाइप हुआ है। ओके, इस टाइप से आपको बोर्ड मार्क्स लगाना था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अपने को रेशो दिया गया है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का जो अनुपात होगा वो होगा 10:21। देखिए प्रत्येक से सेम घटा रहा है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। मूल संख्याओं में 5 जोड़े तो नया अनुपात। अब यहाँ पे डिफरेंस अपन देखें कितने का है, 3 और 7 का 10। यहाँ पे कितने का है आपका 21 और 5 में 16 का। या तो आपको बताया था कि इसको 2 से गुणा करो, 3 से करो, 4 से करो, तो डिफरेंस आपका सेम आ जाएगा और उसकी वैल्यू दे रखी है। यदि ऐसा नहीं पता चल रहा है तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का, 3 और 5 में 2 का। और यहाँ पे देखिए 10 और 21 में डिफरेंस कितने का है, 11 का। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 को तो इधर गुणा कर दीजिए दोनों से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11 गुना 3 33, यानी पहले वाली संख्या पहली 33 थी और ये आपके पास 55 थी। ठीक, दो को इधर गुणा कर दोगे, 10 दूनी 20 और ये 21 गुना 2 42। आप डिफरेंस देखिए, 13 घटा रहा है, 33 में से 20 गए, 13 इधर आ रहा है। 55 में से 42 गए, इधर भी 13 आ रहा है, और एक्चुअल में घटा भी कितने रहा है, 13। तो 13 का मान 13, यानी पहले वाली संख्या ये पहली 33 थी और ये 55 थी। अब प्रत्येक में 5 जोड़ दो, 33 में 5 जोड़ोगे 38 और 55 में 5 जोड़ोगे 60। रेशियो लेना है। ठीक है, तो ये 2 से आपका कट रहा है 19 और ये 2 से कट रहा है आपका 30, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 19:30। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे अपना रेशियो में डिफरेंस 13 आ रहा है और एक्चुअल में कहता है 26 घटाया है। एक्चुअल में 26 से वो 13 का मान होता, तो एक का रेशियो का मान अपने पास 2 आता, तो अपन यहाँ से इनको संख्या 2 से गुणा करते तो अपने पास इसका मान संख्या का आ जाता। यहाँ डायरेक्ट 13 बराबर 13 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या अपने पास एक्चुअल वाली आ गई। ओके, अगला देखिए, कह रहा है राम ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदा और इसे 25% की हानि पे बेच दिया। ठीक है, इससे उसे एक अन्य वस्तु खरीदा इस राशि से। देखिए 1240 रुपए की थी और 25% की हानि पे बेचा। हानि पे बेचा नहीं, 75% में बेचेगा। 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, और ये 4 से आपका कट रहा है 310, गुणा कर देंगे तो ये आ गया अपना 930। तो 25% हानि पे बेच दिया। अब इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी, यानी 930 में खरीदी, और इसको वो बेच रहा है 40% लाभ पे, तो कितने में बेचेगा, 140 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक गुणा कर देंगे, 14 गुणा 3 42, बचे कितने, 4। ठीक है यहाँ तक, और 14 गुना 9 126, और 126 में अपन 4 जोड़ देंगे 130। तो ये कितने में बेची इसने, 1302 में। तो पूछा उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसके पास 1240 रुपए थे, लास्ट में इसने कितने में बेचा, 1302 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 62 रुपीज का। किस पे, 1240 जो स्टार्टिंग में थे। और परसेंटेज में निकालना तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो जीरो से तो जीरो हट गया, 62 से आपका कट गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से आपका 10 कट गया कितनी बार, 5 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 5%। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते थे कि 1240 थे,
इसी से वो 25 के हानि पे बेच रहा, फिर जो प्राइस आया उससे वो 40 के लाभ पे बेच रहा, फिर जो प्राइस आया उससे अलग प्रॉफिट लॉस देते। तो आप देखिए 25 की हानि तो -25, 40 का लाभ तो +40, फिर यहाँ पे अपन लेते हैं प्लस 40 प्लस का है और ये गुणा में -25 बटे 100, 25 से 4 बार, 4 से 10 बार, और ये किसका है माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, तो -25 -10 माइनस के 35 और प्लस के 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 5% का लाभ। ठीक है, अगला देखिए, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय 50% आपका कितना होता है भाई, 50/100 यानी 1/2। तो बी की आय से, ए और बी आपके पास दो व्यक्ति हैं, बी की आय 2 होगी तो ए की आय अधिक है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, जीरो लगा देते हैं, यानी इसकी ए की आय 300 होगी तो बी की आय कितनी होगी 200। आप कह रहा है ए की आय को 40% बढ़ा दी जाए, यानी 100 पे 40 बढ़ाएगा तो 300 पे 3 गुणा कर दीजिए, 120 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 420। बी की आय 90%, 100 पे 90 बढ़ेगी तो 200 पे 90 का डबल 180 बढ़ेगी, तो 200 पहले थी 180 यानी 380। तो कह रहा है संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले देखिए कुल आय कितनी थी 500, अब कुल आय कितनी 400 300 700 और 80 20 100 800, तो टोटल कितनी बढ़ी है, तो टोटल बढ़ी है 300, और किससे 500 से, और गुणा 100, तो टोटल पे अपन देखें तो कितने प्रतिशत बढ़ गई 60% टोटल बढ़ी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। अब अपने को पूछा कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखिए कार से आ रहे हैं 70 डिग्री, डिग्री में टोटल होता है आपका 360, तो ये जो 2160 है वो अपने पास 360 डिग्री का मान दिया है और 70 डिग्री का मान आपको पूछा है। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे देखिए 36 से कट रहा है अपना 6 बार, और 7 गुना 6 अपना कितना आ जाएगा 42, और एक जीरो है तो आंसर आप इसका कितना आ जाएगा 420, इसका आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात। देखिए कार से आ रहे हैं 70 डिग्री और बस से आ रहे हैं 90 डिग्री, तो डायरेक्ट आप डिग्री का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, कार वाले 70 है और बस वाले 90 हैं, जीरो से जीरो कटेगा, रेशियो आपका आ जाएगा 7:9, क्योंकि आप संख्या निकाल के करोगे तो भी आपका वही आना है, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। जैसे 70 डिग्री का मान निकालना है तो टोटल 1160 है, वो 360 का मान है, और 70 का निकालना तो ये होगा। ऐसे इधर टोटल देखिए 2160 है, वो 360 का 90 का निकालना, तो ये तो रेशियो में दोनों कट ही रहे हैं ना, तो रेशियो लेना तो आप डायरेक्ट डिग्री का रेशियो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे जो अपने इस वीडियो में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।